लोगों ने कह दिया तुम जितने ज़िंदगी में साइकिल नहीं चला पाओगे, मोटरसाइकिल नहीं चला पाओगे, कंप्यूटर नहीं चला पाओगे। मैं कंप्यूटर टॉप किया हूँ इसी हाथों से। जितेंद्र लिखता भी है, बोलता भी है और चलता भी है। लेकिन ये समाज है, किताब ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं ग्रेजुएशन किया, जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया है ना, तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है। लोगों ने कह दिया बेटा दोनों हाथ कट गए, तुम करोगे क्या? मैंने कहा कि जो जो तुम कहो वही करेंगे। लोगों ने कह दिया तुम्हारे हाथ कट गए, तुम लिख नहीं पाओगे। इसी हाथों से लिख के ग्रेजुएशन टॉप कर दिया, बेच चुका मैं टॉपर हूँ। नमस्कार, मैं अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हमारे साथ जो शख्स हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ ये इनका एक चैनल है जोश एक्सप्रेस का नाम है जितेंद्र, दिव्यांग के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ज़मीन से उठकर कहीं ना कहीं ये आसमानों तक पहुँच गए हैं। अब इनसे मिलकर थोड़ा जर्नी की हम बात करते हैं, किस तरह से इनका जर्नी रहा। सबसे पहले बिहार तेज खबर पर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे जितेंद्र को रखा, इसके लिए आपको भी सलाम और आपके दर्शकों को भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ। बताइए सर, पहले आप अपना थोड़ा जर्नी के बारे में बताइए। क्या लोग जानना चाहते हैं, जो आपके मन में चल तरह से आप स्ट्रगल करना शुरू खुल के बोलिए। आपके दर्शक आपको देख रहे हैं और हमको भी देख रहे हैं, खुल के बोलिए। हम लड़ाई जब तक खुली ना हो तब तक फिर वो सिपाही ना हो। छुप मेरा वो वार करते हैं जो बुद्धिल होते हैं। जितेंद्र बुद्धिल नहीं है, छुप के वार नहीं करता है कभी। मेरा व्यूवर जो भी हैं बस यही जानना चाह रहे हैं कि आपका जर्नी क्या रहा शुरू। देखिए, अच्छा माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा पैदा किया था, मैं बहुत अच्छा था और आज भी अच्छा हूँ। बुरा कहाँ हूँ महाराज? अगर मैं कह दूंगा कि मैं मेरे हाथ दोनों कट गए, मैं विकलांग बन गया, तो मेरे माँ बाप को जानते नहीं, बहुत बड़ा ठेस पहुँचेगा। इसलिए कि उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा पैदा किया। घटना दुर्घटना किसी के साथ हो सकती है। कहीं न कहीं लोग सर आपके जैसा बहुत लोग हैं जो कि बैठ के कटोरा लेकर भीख मांगते हैं, पढ़े लिखे होते हुए भी भीख मांगते हैं। उन लोगों के क्या कहिए? देखिए, मायने हाथ पैर नहीं रखता है। एक चीज़ आप समझिए, मायने हाथ पैर नहीं, मायने यहाँ रखता है महाराज। अगर ये आपका सही है तो सब सही है। मैं पहचान रहा हूँ ना कि ये है बिहार तेज खबर, ये तो पहचान रहा हूँ ना। मेरे सामने कौन हमसे वार्ता कर रहा है, कौन क्वेश्चन कर रहा है, ये पहचान रहा हूँ ना। यहाँ अच्छे अच्छे लोग को आप देख लीजिए, सब कुछ होता है, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि मैं नंगा हूँ कि कपड़ा पहन के हूँ। सर कभी आपको ऐसा लगा था कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी? आप सोचिए ना कि जिसका दोनों हाथ हो और अचानक दोनों हाथ कट जाए, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, ये जो हाथ कटा है ये बीच में कटा या फिर? बीच में कटा। मैं 12 वर्ष का था, 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से दोनों हाथ कट गए। करंट लग गया था जी, बिल्कुल। उस समय क्या हुआ था? कुछ जैसे मतलब 11,000 वोल्टेज के चपेट में आने से मेरे दोनों हाथ कट गए। और हाथ कटने के बाद बहुत सारी कठिन प्रश्न, अब क्या बताया जाए। वो दौर एक था कि लोग हमसे टच नहीं करना चाहते थे, एक दौर था कि लोग हमसे मिलना नहीं चाहते थे, एक दौर था कि लोग हमें देखना नहीं चाहते। और सच है कि मैं भी अपने आप को छुपाना चाहता था। मैं अब चलता था तो हाथ को ऐसे बांध के चलता था कि कोई देखे ना कि मेरा दोनों हाथ कट गया है। लेकिन आज एक दौर है कि जितेंद्र लिखता भी है, बोलता भी है और चलता भी है। सोचिए, वही दौर था। लेकिन ये समाज है, किताब ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं ग्रेजुएशन किया, जब जब लोगों ने जितेंद्र को चैलेंज किया है ना, तब तब जितेंद्र ने अपने आप को चेंज किया है। लोगों ने कह दिया बेटा दोनों हाथ कट गए, तुम करोगे क्या? मैंने कहा कि जो जो तुम कहो वही करेंगे। लोगों ने कह दिया तुम्हारे हाथ कट गए, तुम लिख नहीं पाओगे। इसी हाथों से लिख के ग्रेजुएशन टॉप कर दिया, बेच चुका मैं टॉपर हूँ। सोचिए, लोगों ने कह दिया तुम जितने ज़िंदगी में साइकिल नहीं चला पाओगे, मोटरसाइकिल नहीं चला पाओगे, कंप्यूटर नहीं चला पाओगे। मैं कंप्यूटर टॉप किया हूँ इसी हाथों से। कंप्यूटर भी चला? बिल्कुल, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, कुछ भी, ऑल इन वन, कुछ भी दीजिए जो सामान है। सोचिए, अब तो अच्छे अच्छे हाथ गोड़ वाले को मैंने फाइल कर बुक ऑफ रिकॉर्ड किया, अमिताभ बच्चन सम्मानित किए बुला के, अमिताभ बच्चन जैसे लोग बुला के सम्मानित किया। सोचिए, ऐसे नहीं, बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ मैं। सोचिए। चलिए सर, आपने तो जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं आगामी विधानसभा चुनाव है, 2-2.5 महीने बाद चुनाव को लेकर कुछ आपसे बात करेंगे। क्या लगता है आपको जो सीएम फेस है वो चेंज होना चाहिए? बिहार है, बिहार में बदलाव चाहिए, बदला नहीं। यहाँ मैं जिसको देखता हूँ सिर्फ बदले की भावना रखते हैं। आखिर क्यों भाई, क्यों बदला, क्यों बदलाव क्यों नहीं? ये वही बिहार है, गौतम बुद्ध की नगरी है ना। ये वही बिहार है जहाँ से गांधी जी निकले थे। ये वही बिहार है जहाँ से कर्पूरी ठाकुर निकले थे। ये वही बिहार है जो बड़े बड़े वीरों को पैदा किया। ये वही बिहार है जहाँ से IAS PCS देता है। तो फिर बदला क्यों? हम क्यों बदला लेना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव में किसे चाहते हैं? बदलाव देखिए, अब तो डिसाइड करेगी बिहार की जनता।
आप जनता भी है सर एक तरह से। जनता एकदम ठीक है, हम सपोर्टर हो सकते हैं, सपोर्टर मैं बताइए। सपोर्टर हो सकता हूँ लेकिन वोटर नहीं हूँ, मैं सपोर्टर बताइए। वही तो कह रहा हूँ, बदलाव होना चाहिए। सपोर्टर में बताइए। देखिए बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, मैं बस यही कहूँगा, कोई आए बदलाव होना चाहिए। बदलाव नहीं जब तक होगा, बिहार को लोग आज भी वहीं देखते हैं जहां 1947 में देखा करते थे। बिहार को लोग आज भी वहीं देखते हैं। अब बहुत लोगों के मुंह से सुना, मैं जहां जाता हूं जैसे ही माइक निकालता हूं पूछता हूं चाचा जी क्या होना चाहिए बिहार में, तो वहां के लोगों का जवाब क्या होता है कि सिर्फ जाति और पार्टी को वोट देखा जाता है। ऐसा क्यों भाई, क्यों? जाति के नाम पे वोट करिएगा, पार्टी के नाम पे वोट करिए, तो बदलाव कहाँ से हो? ये तो बदला की बात हो गई ना। प्रशांत जी का विचार कैसा लगता है? मैं परेशान फिर वही बात, मैं क्या कह, एक ही सब समझिए कि यहाँ के लोगों का नज़रिया मैं देखता हूँ तो बस एक ही चीज़ होता है कि नहीं जाति और पार्टी। आखिर क्यों? तो जाति कभी बदलाव नहीं कर सकता। अब बदला हो गया, बदलाव नहीं बदला हो गया, इसलिए कि आप कहेंगे कि मैं बाबू साहब हूँ तो मैं बाबूए साहब को वोट दूंगा, ये तो बदला हो गया ना। यादव जी कहाँ जाएंगे? यादव जी कहेंगे कि मैं तो यादव को वोट दूंगा, तो फिर SC ST OBC के लोग कहाँ जाएंगे? समझ रहे हैं बात को ना। तो बदला मत लीजिए मेरे भाई, मैं बिहार वासियों से चाहता हूँ कि आप लोग बदले के भाव से मत चलिए, बदलाव के चलिए, समझ रहे हैं ना। तो सारी चीज़ें हैं। अपने तरफ से कुछ जितने भी बिहार में आपके जैसे दिव्यांग है, कोई हाथ से कोई पैर से, दिव्यांगों का नहीं, अच्छे लोगों को मैं कह रहा हूँ भैया, दिव्यांग का संदेश दीजिए। अच्छे लोगों को कह रहा हूँ, जो क्या होता है बिहार को बदनाम करने में लगे हैं। अगर अच्छा काम करते तो बिहार बहुत आगे होता। अच्छे लोग ही बिहार को ले डूबे हैं, दिव्यांग तो वो मजबूर है यार। चलिए सर, आपसे मिलकर हमको बहुत ज़्यादा खुशी हो गया। सौभाग्य है कि अभी मिल गए आप हमसे इस समय, और बहुत बहुत खुशी मिला आपसे मिलकर। बाकी आप जितेंद्र दिव्यांगों की बातें से कितना सहमत है, कितने खुश है, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।